एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को तो राज्यसभा भेज दिया है, लेकिन अब दो ऐसे नाम हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बैकअप दिया है और जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद भी उनको राज्यसभा भेजा है, इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को बैकअप दे रही है और उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे इसके पीछे का कारण जो भी हो। लेकिन दो ऐसे नाम जिन्होंने ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पार्टियां जो है साथ नहीं दे रही थी, और उन दोनों को लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दिया गया, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। और ऐसे दो नामों के कारण इन सब चीजों की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा। पहला नाम तो है पशुपति पारस का और दूसरा नाम है आरसीपी सिंह का। वो पशुपति पारस जिसने अपने पार्टी को तोड़ करके 5 सांसदों के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए का समर्थन दिया था और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, उनको एक भी सीट नहीं दी गई। यानी कि पिछली बार 5 सांसद थे और इस बार खुद की सीट भी नहीं बचा पाए पशुपति पारस। और दूसरी तरफ जो आरसीपी सिंह का नाम चल रहा है, वो आरसीपी सिंह जिसने एनडीए का दामन थामे रहने के लिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए जनता दल यूनाइटेड से बगावत कर दिया, नीतीश कुमार से बगावत कर दिया और फिर जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वो आरसीपी सिंह अपना टिकट नहीं बचा पाए, उनको टिकट तक 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिया गया। और इस चीज को लेकर के अब कयास जोरों पर है कि आखिर इन दोनों का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा के नाम के खिलाफ जो है एनडीए में कोई ऐसा नेता नहीं था जो बिल्कुल तन करके खड़ा हो जाए कि इनको हम पार्टी में नहीं आने देंगे। लेकिन इन दोनों नामों के कारण इस बात की चर्चा तेज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को मौका देने का प्रयास करती है तो शायद एनडीए में भी टूट हो सकता है। हम यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पशुपति पारस को अगर एनडीए अपने आप में शामिल करती है, भारतीय जनता पार्टी मौका देने का प्रयास करती है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान को यह बात अच्छा ना लगे और फिर चिराग पासवान बगावत कर दें। और दूसरी तरफ अगर आरसीपी सिंह को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए से बगावत कर दें। मतलब ये कि अगर पशुपति पारस और आरसीपी सिंह को मौका देने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। और इसलिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन दोनों के नामों को लेकर के खड़ा हो गया है कि अब आरसीपी सिंह और पशुपति पारस का क्या होगा। चिराग पासवान क्या पशुपति पारस को एनडीए में आने देंगे, या फिर नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी मौका दे। वो आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के दाएं बाएं के रूप में रहते थे, वो आरसीपी सिंह जो जनता दल यूनाइटेड में सेकंड इन कमांड रह चुके हैं। जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब इस बात के बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था कि आरसीपी सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों के नामों पर बिहार की राजनीति में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि पशुपति पारस और आरसीपी सिंह का क्या होगा। एक तरफ इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है। हो सकता है कि कुछ सीटें जो है पशुपति पारस को मिल जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन आरसीपी सिंह के नाम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है उसका कोई उत्तर जो है फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह के लिए क्या करती है। वो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद भी एनडीए के साथ रह गए थे और इस कारण से उनको मंत्री पद दिया गया था, वो आरसीपी सिंह का भविष्य जो है अब खतरे में है। अब राजनीतिक भविष्य उनका क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।